जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज टैली प्राइम में सीखेंगे पेमेंट ट्रांजैक्शन। जी हाँ, पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो पेमेंट का एंट्री कैसे करते हैं, पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं, या वाउचर में पेमेंट का एंट्री कैसे करते हैं, इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है कि आपको पेमेंट वाउचर का एंट्री करना है। तो पेमेंट वाउचर का एंट्री आप लोगों को आना चाहिए, ये आप अकाउंट्स में सीखेंगे, ठीक है। और आज हम आपको ये सिखाएंगे कि टैली में पेमेंट का एंट्री कैसे होता है और कैसे हम लोग एंट्री को अल्टर करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे रिपोर्ट देखते हैं कि सारी एंट्री कितनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे टैली प्राइम में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं हम लोग। Alt F3 करके भी बना सकते हैं, Alt K करके भी बना सकते हैं आप, ठीक है। और क्रिएट में जाइए और क्रिएट में जा करके हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या, पेमेंट वाउचर, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करते हुए आप एक्सेप्ट करा लीजिए, जो भी फीडिंग करना है कर लीजिए, ठीक है। और एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक। देख सकते हैं आपके सामने एक कंपनी बन के तैयार हो गया। देखेंगे यहाँ लिख रहा होगा क्रिएट कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो कंपनी तो सक्सेसफुली बन गया। ये फीचर्स के लिए कह रहा है ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए। तो ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे, कौन ऑप्शन के लिए क्या पढ़ाई करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैसे एंट्री किया जाए। तो मैंने कंपनी तो बना दिया, देखिए क्या नाम से बन गया, पेमेंट वाउचर नाम से, ठीक है। और इसमें कह रहा है नो वाउचर इंटर्ड, अभी कोई वाउचर एंट्री नहीं हुई है। तो आते हैं गेटवे ऑफ टैली में और क्रिएट में। क्रिएट में क्यों जाते हैं, कहेंगे हमें एंट्री करना है तो वाउचर में डायरेक्ट जाएं, तो डायरेक्ट वाउचर में भी जाके सिखाते हैं और क्रिएट में जाकर के लेजर बना करके भी हम आपको सिखाते हैं। तो क्रिएट में जाइए और लेजर में जाइए, ठीक। एक लेजर बना लेते हैं सैलरी का, ठीक है। और सैलरी हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक, किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक। कैरिज का बना सकते हैं, कैरिज का भी बना लीजिए आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक। कमीशन का बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है। COMMISSION कमीशन अकाउंट, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और बना सकते हैं रेंट का, ठीक है, रेंट अकाउंट का, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और हम लेजर को अल्टर भी करना दिखाते हैं आपको, क्योंकि मैं अल्टर करके आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन लेजर पहले से बना था, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कैश में अल्टर करके हम लोग और यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं 1,50,000 रुपये, ठीक है, 1,50,000, एंटर करके एक्सेप्ट। तो ये लेजर बन गया और लेजर अल्टर करना भी सीख गए आप। अब एंट्री करने के लिए आते हैं वाउचर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक खुल जाता है क्या, पेमेंट वाउचर नंबर 1, मतलब पहला एंट्री हो रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि जैसे कॉन्ट्रा वाउचर खुला हो, हमें F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट आता है, F4 से कॉन्ट्रा आता है, जो पिछला क्लास में आप लोग को मिला होगा। अब इसमें आपको मिलेगा F5 बोले तो पेमेंट वाउचर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ध्यान देंगे क्या पूछ रहा है, DR। सबसे पहले इसमें DR पूछता है, नंबर 1 मतलब पहला एंट्री होने जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे कौन कौन एंट्री शो कर रहा है। शो मोर करेंगे तो इसमें कैश भी आ जाएगा, क्या किए, शो मोर यहाँ पे था, शो लेस शो मोर, देख रहे हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ कैश भी आ गया। तो DR में क्या होगा ये समझना है, ये अकाउंट्स आप पढ़े हैं तभी कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, ठीक, सैलरी शब्द से एक्सपेंस होता है, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है सभी प्रकार के जो खर्च होते हैं, हानि होता है, वो डेबिट होता है। तो DR में सैलरी मैंने डाल दिया। मान लीजिए 5,000 रुपये खर्च हो रहा है, तो 5,000 रुपये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ इंटर करिए। देखिए CR पूछ रहा है, अगर और भी DR हो तो D लिख के इंटर कर दीजिए, CR देना हो C लिख के इंटर कर लीजिए, तो CR हो जाएगा। अब CR में क्रेडिट में कैश दे दीजिए, क्योंकि पैसा ही तो देंगे। अगर आप चेक द्वारा, बैंक द्वारा दे रहे हैं तो यहाँ पे आप बैंक का भी लेजर बना सकते हैं, ठीक। कहाँ से, ठीक, देखिए अच्छा अभी कैश दे लेते हैं, फिर नेक्स्ट बताते हैं। यहाँ नरेशन आप लिख सकते हैं और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये सैलरी 5,000 रुपया हम लोगों ने दे दिया। पेज अप करेंगे, तुरंत देख सकते हैं, पेज अप कीबोर्ड में बटन होता है,
तो देख सकते हैं मेरे पास 1,50,000 रुपये था, मैंने उसमें से 5,000 दे दिया, 1,45,000 बचा। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए पेज डाउन कर दिया मैं, फिर से आपको देता हूँ मैं रेंट। चलिए रेंट देने का एंट्री सिखाता हूँ। रेंट 5,000 रुपये देते हैं, लेकिन SBI के चेक द्वारा देते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ SBI का लेजर तो बना नहीं है, तो हमें लेजर बनाने के लिए क्या करना होगा, क्रिएट, या तो Alt+C कर लेंगे, या तो क्रिएट कर लेंगे, या गेटवे ऑफ टैली में जाके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट से ही बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे SBI का लेजर बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं क्या, बैंक अकाउंट। ठीक, और इंटर करते हुए जो भी फीडिंग करना है कर लीजिए, एक्सेप्ट। देख सकते हैं SBI में ओपनिंग बैलेंस नहीं था, इसलिए रेड में नेगेटिव शो कर रहा है। तो SBI में ओपनिंग बैलेंस डाल लीजिए। कंट्रोल इंटर से मैंने SBI को अल्टर किया। कैसे, कंट्रोल इंटर से। ठीक, बारीकी चीज़ें ध्यान दिया करिए। 50,000 रुपये यहाँ पे फीड कर लेंगे और एक्सेप्ट। देख लीजिए मैंने इसमें 50,000 रुपये रखा था और रेंट दे दिया मैंने SBI के चेक द्वारा, तो इसमें से 5,000 रुपये मेरा घट गया। अब बचा कितना, 45,000 रुपये। तो इस तरीके से आप चेक द्वारा भी दे सकते हैं यदि आप चाहें तो। ठीक है, और आगे नेक्स्ट, यदि हम कमीशन देना चाहें तो यहाँ पे DR में कमीशन ले लीजिए। देखिए फर्स्ट वाला चेंज नहीं कर सकते आप, नेक्स्ट जो आएगा DR के बाद CR या DR उसे आप चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला नहीं। नंबर 3 लिखने लगा मतलब तीसरा एंट्री हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे 5,000 रुपये मैंने दे दिया। आप जो भी अमाउंट चाहे यहाँ दे सकते हैं, मैं तो ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक, आपके पास जो भी रसीद होंगे उस पर जो अमाउंट लिखा होगा वही आपको करना है। ठीक, जो बिल वाउचर आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, कैश दे देंगे। चेक द्वारा देना है तो यहाँ पे बैंक का नाम का लेजर बनाना होगा, तो कैश दे देते हैं और इंटर करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, और जैसे हम लोगों ने कैरिज दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे 5,000। ठीक है, और यहाँ पे कैश और इंटर, और यहाँ नरेशन लिख सकते हैं आप। ठीक, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरीके से आपने टोटल 4 एंट्री कर लिया। अब नंबर 5 का होने वाला है। अब मान लीजिए इसमें कोई लेजर नहीं बना है और मुझे बनाना है, तो फिर कहाँ चले जाएंगे, क्रिएट में। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे देना है पैकिंग चार्ज या इलेक्ट्रिक बिल देना है, ELE, ठीक, CTRIC, इलेक्ट्रिक बिल देना है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक लेजर बना लेंगे, किसके अंडर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें 4500 रुपया देना है बिल, इंटर करेंगे और इंटर करते हुए कैश दे देंगे। चेक द्वारा देना होगा तो बैंक, ध्यान रखना है जिस बैंक का चेक हो वहाँ पे लेजर बना करके यहाँ क्रेडिट में देना पड़ेगा। अब यहाँ कैश मैंने दे दिया, अगर कैश देना है तो, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक, तो इस तरीके से तुरंत देखने के लिए पेज अप, क्या, पेज अप, और पेज डाउन से नीचे, इस तरीके से। अगर किसी को सुधार करना है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल कैसे बना है ये देखना है, या लेजर में कुछ चेंजिंग करना है, तो वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+ इंटर, अल्टरेशन का शॉर्टकट होता है। देख सकते हैं लिख रहा है लेजर अल्टरेशन। ठीक, तो लेजर अल्टर भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, और बाकी मेन तरीका तो आपको पता है, गेटवे ऑफ टैली में अल्टर में जा करके ही हम लोग करते हैं। तो ये था एंट्री करना, तो आप पेमेंट वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। अब देखना है मुझे कि कहाँ पे सारी एंट्रियाँ स्टोर हुई हैं, कहाँ पे हम देख सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली तो पता है आपको, ये गेटवे ऑफ टैली है। इसमें कहाँ चले जाएंगे, डे बुक में। कहाँ चले जाएंगे, डे बुक में। और इसमें जाने के बाद देख सकते हैं टोटल एंट्रियाँ यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, यहाँ पे वाउचर का नंबर दिखा रहा है, कौन नंबर में एंट्री है, और यहाँ पे दिखा रहा है डेट, और यहाँ पार्टिकुलर माने विवरण। Alt+ F1 प्रेस करेंगे, थोड़ा डिटेल दिखाएगा। बार बार मैं Alt F1 प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते हैं। जिस एंट्री को चेक करना है वहाँ पे जाइए, एंटर कर दीजिए, दिखा देगा यहाँ। ठीक है, और पेज अप पेज डाउन से भी यहाँ पे आगे पीछे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं और देख भी सकते हैं सारी एंट्रियों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप पेमेंट वाउचर का एंट्री कर लेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।